आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को आने में कोई समस्या नहीं हुई होगी। अगर कोई समस्या हुई होगी तो उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। हाथ जोड़ करके आपसे क्षमा मांगता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि गाड़ी की सुविधा जो दी जाती है वो इसलिए दी जाती है ताकि कार्यकर्ताओं को, बहनों को, माताओं को आने में किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो, कोई दिक्कत न हो। जो भी ऑफिस पे आना चाहे, कार्यकर्ता अपने समूह का पैसा जमा करना चाहें या किसी को दिखाना हो तो आराम से उस गाड़ी से आ सकती हैं और यहाँ पे अपने समूह का पैसा जमा करके जो एक दूसरे को जोड़ने पे 5% का सामान मिलता है उसको लेके, और गिफ्ट वगैरह जो भी जैसे कन्यादान हुआ, मृतक परिवारों की मदद की जाती है, ये सारी चीजें आप यहाँ से लेके दिलवा के फिर उसी गाड़ी से अपने घर आराम से चले जाएं। इसलिए ये सुविधा दी जाती है जिसका कोई शुल्क नहीं लगता है, निःशुल्क है, कोई किराया नहीं लगता है। और दूसरी सुविधा ये भी है कि कोई कार्यकर्ता अगर ऑफिस पे नहीं आना चाहती हैं, वो अपने गांव में ही बुलाना चाहती हैं, वहीं पे पैसा जमा करना चाहती हैं, तो इस तरह का भी काम कर सकती हैं, बुला करके जमा करवा सकते हैं, हम स्वयं जाते हैं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते भी हैं कि हमारी संस्था का नियम क्या है। नियम यह है कि जो भी सदस्य जुड़ते हैं, आप जिनको अगर जोड़ेंगी उनको एक फोटो, आधार कार्ड, 20 रुपए का सदस्यता शुल्क देना होता है। 5 साल तक जो संस्था का सहयोग करता है, जितना दे करके 100, 200, 500 जो भी आपको देना हो, जितना आप सहयोग राशि देंगी उसका डबल सहयोग 5 साल के बाद संस्था देती है। और 5 साल के अंदर में सदस्य के घर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो जाती है अगर, तो संस्था के द्वारा उनको सहयोग मिलता है, सामान मिलता है। जैसे कि बेटी की शादी पड़ गई, बेटा की शादी है, या जिन सदस्य के नाम से पासबुक बना था उनका देहांत हो गया किसी कारणवश, तो संस्था के द्वारा सामान दे करके, सहयोग दे करके उनकी मदद की जाती है, जिसका कोई पैसा नहीं लगता है। सदस्य के पैसे से 1 रुपया कटता नहीं है, उनका पैसा सुरक्षित रहता है। 5 साल के बाद उनको मिलेगा। 100 रुपया दिए हैं, 200 का सहयोग पाएंगे, यानी कि डबल सहयोग 5 साल के बाद, उसमें से 1 रुपया कटना नहीं। ये बीच बीच में जो मदद सहयोग मिलता है ये संस्था अपने तरफ से देती है, अपनी इच्छा से, अपने खुशी से, अपने देवत अनुसार हम करते हैं। हम अपनी बहनों से, माताओं से ये भी निवेदन करते हैं हाथ जोड़ करके कि आप लोग किसी भी प्रकार का कोई डिमांड हमसे कभी मत करिएगा। कभी न कहिएगा कि आप काहे 500 का सामान दिए, 5000 का नहीं दिए, काहे छोटा दे दिए, बड़ा नहीं दिए। इस तरह की बात कह करके हमें शर्मिंदा न करिएगा। इसलिए क्योंकि हम जो भी सामान देते हैं, जो भी आपकी मदद करेंगे कभी भी, उसका हम आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे। और अगर हम आपसे पैसा लेते या उसका हम कोई ब्याज मांगते, तब आप कहने के हकदार होती कि काहे आप छोटा दे दिए, बड़ा नहीं दिए, काहे हल्का दिए, वजन नहीं दिए। तो कहा जाता है कि दानी बचिया दांत नहीं गिनल जाला। तो हम अपनी इच्छा से अगर दान दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, तो आप जैसे खुशी से देंगे वैसे खुशी से ले लीजिएगा। ये मैं बार बार निवेदन करता हूं। और ये तो हमने बात बता दिया सदस्य के बारे में कि सदस्य को क्या मिलेगा। अब दूसरी बात, जो कार्यकर्ता जुड़ती हैं, जैसे कि जो समूह बनाता है, महिलाओं को जोड़ने का काम जो करता है, उनको मेहनताना मिलता है, यानी जो मेहनत करता है उनको मेहनताना मिलता है। नियम हमारे यहाँ बना है कि आप एक महिला जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 2 महिला जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, एक समूह, एक ग्रुप बनाएंगे तो क्या मिलेगा, ये नियम बना हुआ है। तो इसके किराने का सामान मिलता है, एक दूसरे के जोड़ने पे पैसा भी मिलता है, समय समय से इनाम पुरस्कार भी देते हैं। जैसे यहाँ पे अभी हमारी कुछ बहनों को, कुछ माताओं को पुरस्कार दिया जाएगा, जो मेहनत की है, ग्रुप बनाई है, उनको दिया जाएगा। और आप लोग देखिएगा और सुनिएगा भी कि वो क्यों पा रही हैं, किस लिए पा रही हैं, कैसा इनाम है, कैसा सामान है, आप देखिएगा भी। तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत ही अच्छा कार्य है। इस काम को सब लोग कर सकती हैं। आप केवल जमा करने के बारे में ना सोचिए कि हम 100 रुपया जमा करेंगे। आप ये भी सोचिए कि हम कमाएंगे, हम रोजगार करेंगे, हम घर बैठे कुछ काम करेंगे और उसी कमाई से हम अपना जमा भी करेंगे, ताकि हमें पति या बच्चे से मांगना न पड़े, हम बोझ न बने किसी के ऊपर। ये आपको सोचना चाहिए। बहुत ही आसान काम है, इसमें पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, कोई योग्यता नहीं। आप अंगूठा छाप रहिए, बोली के मास्टर रहिए, व्यवहार संबंध आपका ठीक ठाक हो, तो हम दावे के साथ कह रहे हैं कि आप कितना कमा लेंगी, कितना आगे बढ़ जाएंगी, इसका कोई गारंटी नहीं। आप लोग देख भी रही होंगी, मोबाइल में देखिएगा। अगर हमारा यूट्यूब चैनल आपके मोबाइल में सब्सक्राइब ना हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
बच्चों से बता दीजिएगा, पासबुक पे हमारा नाम लिखा रहता है संस्था का। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारा वीडियो देखिएगा बैठ करके घर पे। आपको वीडियो देखने से समझ में आ जाएगा कि आप ही जैसी बहनें माताएं जुड़ी हैं जो कितना बढ़िया रोजगार उसमें कर रही हैं, समूह बना करके महिलाओं को जोड़ करके कितना आगे बढ़ रही हैं। हर महीना कुछ न कुछ नया नया पुरस्कार जीतती हैं लोग। तो ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, सुनहरा मौका है, आप इस कार्य को कर सकती हैं। हाँ, जो डर लगता है, एक डर मन में लगता है ना कि हम किसी महिला को जोड़ें, उनका 100 रुपया जमा करवाएं तो कहीं कोई दिक्कत न हो जाए, तो उस डर को आप जैसे कहिए हम वैसे दूर करने के लिए तैयार हैं। हम इसीलिए अपना घर द्वार, ऑफिस, रास्ता, चौराहा सब दिखाते हैं, क्योंकि हमारे मन में कोई छक्का पंजा नहीं है। हम किसी के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं करना है। हम माँ दुर्गा के पुजारी हैं, ना तो झूठ बोलता हूं और ना झूठ बर्दाश्त करता हूं, ये जान लीजिए। और माता से हमेशा प्रार्थना किया करता हूं कि आप हमेशा सद्बुद्धि बनाए रखिएगा। अगर मेरे भी मन में कभी कोई लालच आए, कभी किसी का धन हड़पने के लिए कुछ गलत करने का विचार आए, तो हमारा बुद्धि आप चेक करिएगा। मैं बराबर उनसे अपनी पूजा में मांगता हूं, प्रार्थना करता हूं, और सभी के लिए ये प्रार्थना करता हूं कि सबको सद्बुद्धि दीजिए। क्योंकि अगर हमारा बुद्धि सही है तो हम सही कार्य करेंगे, और अगर हमारा बुद्धि फेल हो गया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और जो भगवान के शरण में रहेगा इस कलयुग में, जो भगवान के शरण में रहेगा, पूजा पाठ करेगा, सात्विक विचारधारा का होगा, मांस मदिरा का सेवन नहीं करता होगा, तो उसकी बुद्धि हमेशा ठीक रहेगी। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। वो चाह के भी कभी गलत नहीं कर सकता, उसका साथ हमेशा भगवान देंगे। और जो भगवान के शरण में नहीं रहेगा, संकीर्तन नहीं करेगा, हरि कीर्तन नहीं करेगा, वो मांस मदिरा का सेवन करता हो, ऐसे लोगों की बुद्धि भ्रष्ट होने में टाइम नहीं लगेगी। उन्हें कोई नहीं बचा सकता। कब उनके मन में पाप आ जाएगा, कब लालच आ जाएगा, कब किसका हड़प लेंगे, किसका गला काट देंगे, इसका कोई गारंटी नहीं। तो मैं सभी से निवेदन करता हूं कि आप भगवान के शरण में रहिए, जितना हो सके आप उनके लिए भी कुछ करिए, पूजा पाठ करिए, जो आपके पास है भगवान को अर्पण करिए, उन्हीं का दिया हुआ सब कुछ है। और जो काम आप कर रहे हैं, जो भी आपको ड्यूटी मिला है, काम मिला, चाहे घर का काम हो और चाहे बाहर का काम हो, उस काम को खूब मन से करिए, ईमानदारी से करिए। कहा जाता है कि कर्म ही पूजा हो। आप अगर कर्म अपना अच्छे से कर रहे हैं, अपना ड्यूटी ईमानदारी से कर रहे हैं, तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी, कोई रोक नहीं पाएगा। आज हमारी संस्था जहां कहीं भी पहुंची है, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कठिन परिश्रम। हम सवेरे 5 बजे जगते हैं, रात्रि के 1 बजे सोते हैं। ये मेरा रोज का रूटीन है, रोज का नियम। मैं मोबाइल में भी दिखाता हूं। बहुत लोग कहते होंगे कि बोल रहे हैं, केवल केवल बोल रहे हैं, पता नहीं करत है नहीं करत है। हम करके दिखाते हैं। हम देखिए कोई नेता नहीं ना है कि मंच से हम लंबी लंबी बातें बोलेंगे, है कोई झूठ बोलेंगे। हमको राजनीति थोड़ी करना है, हम तो बिजनेस कर रहे हैं, हम तो समाज सेवा कर रहे हैं। आप हमको 100 रुपया दे रहे हैं, हम आपको 200 का सहयोग दे रहे हैं, वो भी कब? 5 साल के बाद नहीं, 5 साल बहुत दूर है। आज आप हमारे यहाँ जुड़ रही हैं, कल आपके घर बेटी की शादी पड़ जा रही है, कोई बात हो जा रही है, हमें सूचना मिल रही है, हम आ रहे हैं और 100 का 200 मदद कर रहे हैं, बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे मदद कर रहे हैं। ये एक बार भी नहीं पूछ रहा हूं किसी से कि आपको एक ही महीना हुआ, एक ही दिन हुआ, अभी आप 100 रुपया हमको दी हैं, दिए 100-400 दी हैं, हम आपके यहाँ आ गए हैं, 2000 का सामान दे रहे हैं, 1000 रुपया का सामान दे रहे हैं। आप हमारे यहाँ जुड़ी रहेंगी कि नहीं जुड़ी रहेंगी, इसका क्या गारंटी है? लिख के दीजिए। किसी से कुछ नहीं पूछता हूं, कोई गारंटी नहीं मांगता हूं। हालांकि हमसे गारंटी मांगा जाता है। आप जब 100 रुपया अपना देंगे, 100 सवाल हमसे पूछेंगे, और मैं 100 सवाल का जवाब आपको दूंगा, और देना मेरी ड्यूटी है। जब तक आपको संतुष्ट नहीं करूंगा, आप अपना 100 रुपया हमें नहीं देंगी। आप किसी भी महिला से जाएंगे 100 रुपया मांगने, कहेंगे 100 रुपया के एक खाता खोला फलाने संस्था में, बहुत बढ़िया चलता, वो आपसे 100 सवाल पूछेंगी और आपको जवाब देना पड़ेगा, आपको संतुष्ट करना पड़ेगा। नहीं संतुष्ट करेंगी, उनके सवाल का जवाब नहीं देंगी, तो वो अपना 100 रुपया आपको नहीं देंगी, चाहे कितना हो बढ़िया संबंध होगा। ठीक है, ये पैसा ऐसा चीज है, ये अच्छा अच्छा संबंध बनाता और बिगाड़ता है, यह जान लीजिए। बढ़िया से बढ़िया बुद्धि फेल हो जाता है, अच्छे से अच्छे संबंध टूट जाते हैं, चाहे वो कितना हो खास हो, सगा परिवार हो, बाप हो, बेटा हो, पत्नी हो, पति हो। ये पैसा ऐसा चीज है कि अच्छा से अच्छा संबंध बनाता और बिगाड़ता है। तो आपको सवाल का जवाब देना पड़ेगा, और आप कब सवाल का जवाब दे पाएंगी? जब आपको जानकारी होगी, तभी ना दे पाएंगी। तो मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं, हमेशा कहता हूं कि मेरा वीडियो आप रोज शाम को 1 घंटा देखिए।
रोज मैं मीटिंग करता हूं गांव गांव जाके मंच से भी, तो जो बातें मैं समझाता हूं वही बातें आप मोबाइल में खोल करके सुनिए कि हम कैसे समझा रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हम कौन सा नियम कानून बता रहे हैं, वो आप सुनिए। जैसे मोबाइल में हम लोग दूसरे का गाना बजाना देखते हैं ना, फिल्म देखते हैं घंटे घंटे 2-2 घंटे तक, उससे क्या होना, कुछ होना है? कुछ नहीं, केवल नुकसान है, उससे केवल नुकसान है। अगर आपको आगे बढ़ना है, कुछ बढ़िया सीखना है, तो अच्छी चीजें देखिए। आप जहां जुड़ी हैं, जहां 2 पैसा कमा रहे हैं, जहां आपका रोजी रोजगार लगा है, आप वहां का कार्यक्रम देखिए। हमारा कार्यक्रम रोज शाम को 1 घंटा देखिए आप, इससे आपको जानकारी होगी। अब फिर आपसे कोई महिला अगर पूछ पड़ेगी कोई बात, तो आप खट से बता देंगी, आप उनको संतुष्ट कर लेंगी। और जब संतुष्ट कर लेंगी तो 100 रुपया बजाय चाहेंगे कि हमारा 200 वाला खोल दो। ठीक है, मोटिवेशन में बड़ी ताकत होती है। ये सब बोली का बिजनेस है, ये जान लीजिए। कहा जाता है ना कि यह मुंह पान खिया वाला, यह मुंह को नहीं। ये भाषण बड़ी ताकत है, जान लीजिए। बोली भाषण तो इतनी ताकत है कि 4 पहलवान पटका जाइए। आप दुबले पतले रहिए, आप भाषण अगर ताकत है 4 पहलवान पटका जाइए, गारंटी के साथ कर रहा हूं, ये जान लीजिए। अगर इस भाषा में ताकत नहीं रहती, इस भाषा में ताकत नहीं रहती, तो काहे लाठी चल जाता, काहे छोड़ छड़ौआ हो जाता, काहे संबंध खराब हो जाते, बोलिए, अच्छे से अच्छे संबंध खराब हो जाते। ये भाषा की तो देन है ना। तो अगर हम इस भाषा का सही इस्तेमाल करें, तो क्या हमें 100 रुपया का खाता नहीं मिलेगा? क्या हमें एक महिला नहीं मिलेंगी? क्या हमें एक समूह नहीं बना पाएंगे? बिल्कुल बना पाएंगे, इस भाषा का अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो। इतनी ताकत है इस भाषा में। आज इस भाषा की ही देन है कि हमारी संस्था आज गांव गांव, कोने कोने, जिले जिले पहुंच चुकी है। मोबाइल उठा करके कोई देख सकता है सच्चाई। ये भाषा की तो देन है ना, मेहनत और परिश्रम की देन है। ये एक दिन में नहीं हुआ, एक सेकेंड में नहीं हुआ, इसे बनाने के लिए सालों लगे हैं, फिर बना है। चलना पड़ता है, आप भी चलिए, मेहनत करिए, और जो ड्यूटी कर रही हैं उसको खूब मन से करिए, निश्चित आगे बढ़ेंगी। और जो डर मन में है वो डर निकाल दीजिए। किस बात का डर है भाई? हम कौन सा राज्य रियासत ले रहे किसी का? हाँ, आप हमें 100 रुपया दे रही हैं, आपका 5 साल में 6,000 मूलधन होगा। हम आपको डबल सहयोग देने की बात कहे हैं, यानी 100 का 200। और 5 साल के अंदर में आपके यहां ऐसा नहीं कि बेटी की शादी न पड़े, बेटा की शादी न पड़े, या कोई दुख न पड़े, ऐसा हो नहीं सकता। अगर इंसान का जन्म है तो जरूर सुख और दुख झेलना पड़ेगा, इससे जरूर मुलाकात होगी, सुख और दुख से जरूर मुलाकात होगी। तो फिर आपका क्या नुकसान हो रहा है? क्या हम ले ले रहे हैं? जितना आपका मूलधन होगा उससे ज्यादा मेरा सामान हो जाएगा, फिर डरने की क्या जरूरत है? और हमें कुछ गलत करना रहता है, अगर हमें भागना भगाना रहता, तो हम अपना घर कहां दिखाते, हम अपना ऑफिस कहां दिखाते, रास्ता कहां बताते, हम काहे किसी की बेटी की शादी में आके कन्यादान करते, काहे मृतक परिवारों की मदद करते? कौन सा हम नेता है भाई? नहीं करना चाहिए हमें। अरे जिसे करना चाहिए वो तो अपना घर खरीद रहा है, अपनी गाड़ी खरीद रहा है, 5 साल मस्ती से है। लेकिन हम इस कार्य को क्यों कर रहे हैं? इसलिए करें क्योंकि हमें कहीं जाना नहीं, हमें यही रहना, हमें समाज सेवा करना है। आप लोगों का आशीर्वाद लेकर के, आपका साथ लेकर के, 100 रुपया आपसे मांग करके दूसरे की मदद करनी है, और दूसरे से मांग के आपकी मदद करनी है। ऐसे ही मेरा कार्य चल रहा है और ऐसे ही चलता रहे, यही मां भगवती से मेरी प्रार्थना है। तो निश्चिंत होकर के आप लोग जुड़े रहिए, और जो नहीं जुड़ा है आप लोग भी जुड़िए। इसमें कोई ऐसा काम नहीं है जो आज की बेटियां, आज की महिलाएं न कर पाए। आज की बेटियां, आज की महिलाएं देश चला रही हैं, हवाई जहाज उड़ा रही हैं। क्या एक समूह नहीं बनेगा? 4 महिलाएं नहीं जुड़ जाएंगी? बिल्कुल जुड़ जाएंगी। आप बचत के बारे में किसी को बता रही, सही राय दे रही हैं, तो काहे नहीं आपकी बात को कोई समझेगा? आप कोई गलत राय नहीं दे रही है किसी को। तो निश्चिंत होकर के आप लोग इसमें जुड़िए, जुड़े रहिए, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। जो नहीं जुड़ा है उनको भी जोड़ने का कार्य करिए, ताकि हमारा संगठन मजबूत हो। हमारे पास जितने लोग होंगे उतना हम ताकतवर होंगे। जो सोच लेकर के समाज में हम आए हैं, विधवा विकलांग बेसहारा की मदद, अनाथ बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, इस तरह की सोच हमारी कामयाब हो सके, इसके लिए आप सभी का साथ और आपका आशीर्वाद चाहिए। तो बात को खत्म करते हुए अब हम बुलाएंगे अपने कुछ कार्यकर्ताओं को, जिन लोगों के द्वारा बेहतर कार्य किया गया उनको पुरस्कार दिया जाएगा। सुशीला जी हैं जो सरदार नगर की हैं, आपने 2 ग्रुप बनाया था, आपको एक पंखा देकर के सम्मानित किया जाएगा। मंच पे आइए, जोरदार तालियों से स्वागत करिए।
प्रेमशीला जी, 2 ग्रुप आपके द्वारा भी बनाया गया था, एक पंखा देकर के आपको भी सम्मानित किया जाएगा। जोरदार ताली के साथ स्वागत करिए प्रेमशीला जी का। बबीता जी, आप भी सरदार नगर से ही हैं, एक ग्रुप आपके द्वारा बनाया गया था, आपको एक 5 किलो का सर्फ और एक प्लास्टिक का टब दिया जाएगा। जोरदार ताली के साथ स्वागत करिए। चलिए बैठ जाइए अपनी जगह पे। एक उठा लीजिए, हाँ, एक सरफ एक टब। चलिए जोरदार ताली के साथ स्वागत करिए। इंदु जी भगौरा, आपके द्वारा भी 5 सदस्य बनाए गए थे, एक 5 किलो का सर्फ और एक प्लास्टिक टब देकर के सम्मानित किया जाएगा। जोरदार ताली के साथ स्वागत करिए इंदु जी का। बहुत ही अच्छा काम करते हैं, काफी मेहनती महिला हैं। चलिए पकड़ाइए। हाँ हाँ, जोर लगाइए। देहाती लोग तो मजबूत होते हैं, गांव वाले। ठीक है, बैठ जाइए। चलिए इसी के साथ अब कार्यक्रम को खत्म किया जाए। आप लोगों को प्रसाद जो है दिया जाएगा, प्रसाद आप लोग पा लीजिएगा। उसके बाद फिर जो जैसे आया है वैसे अपने अपने घर को चला जाएगा। हम भी निकलेंगे और भी कहीं मीटिंग करना है।